क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, और ये एक्टिंग करना बंद करो कि तुम्हें मेरी फिक्र है। मुझे पता है इस घर में सब एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं। मुझ पर विश्वास करो, मैं इस पूरी दुनिया में निहान से सबसे ज्यादा प्यार करता हूं। हम 20 साल से एक दूसरे को जानते हैं, और उतने ही सालों से शायद मैं तुम्हें भी जानता हूं, है ना? मैं तुम्हें निहान जितना तो नहीं, मगर फिर भी थोड़ा बहुत समझता हूं। ये क्या है? प्यार का मामला तो नहीं? क्या ये उस लड़की ने दिया? दिखाओ मुझे। सस्ता सा लगता है, किसने खरीदा इसे तुम्हारे लिए? अरे बैठो बैठो, मैं तो बस मजाक कर रहा था। रिलैक्स करो, बैठो। ये लड़की बहुत बहुत अलग है। इससे एक कनेक्शन है मेरा। पहली बार मैंने इसकी सिर्फ फोटो देखी थी। और क्या वो मॉडल है? हाँ, कह सकते हैं। देखो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं जानता हूँ हमारे बीच कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि मैं चाह के भी उसके लिए कुछ नहीं कर सकता। फिर सब पहले जैसा हो जाएगा। काफी श्योर लगते हो। मैं बहुत कमजोर हूँ, एक बीमार इंसान। मैं उसके लायक नहीं हूँ। हाँ हाँ, अपनी और खामियां गिनाओ ना मुझे। मुझे पहली बार किसी लड़की के सामने इतना अच्छा महसूस हुआ है, और वो चाहती कि कल मैं उसे लेने आऊं। बस इसीलिए थोड़ा टेंशन में हूं मैं। हाँ तो जाओ। उसने कहा कार से आओ। मैं एकदम से घबरा गया। मैं उससे क्या कहता, मैं समझ ही नहीं पा रहा था, क्योंकि कार में कैसे चलाऊंगा? मुझे कभी भी दौरा पड़ सकता है और उसको बुरा लग जाता है, इसलिए मैं समझ नहीं पाया कि मैं उससे क्या बोलूं। मैंने हाँ तो कह दिया, पर लो ये मुझे दो। बीमारी को खुद पर हावी मत होने दो, समझे तुम? वरना तुम बस बीमार बन के रह जाओगे, एक बोरिंग बीमार इंसान। गुड नाइट। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। हमें भी अच्छा लगा। सुनो, जब दिल करे मिलने आ जाया करो। मैं घर पर ही रहती हूँ। शायद तुम बाकियों से भी बातें कर सको। मैं स्पेशली आपके हाथ का खाने आऊंगी। देखो तो, ये कितनी अच्छी बातें करती है ना। तुम केमाल के आने का इंतजार मत करना, ओके? तुम्हें कोई भी तकलीफ हो तो हमें बता देना। जी शुक्रिया। चलो हम कल मिलते हैं। ध्यान रखना अपना। बाय बाय। महसूद, ध्यान से छोड़ना है। गुड बाय। कितनी प्यारी लड़की है ये। सुनिए, मुझे लगता है वो हुसैन को भी अच्छी लगी। मैं भी, मगर अभी कुछ कह नहीं सकते। देखते हैं आगे क्या होता है। चलिए मैं सोने जा रही हूँ, मुझे सुबह जल्दी उठना है। ठीक है बेटा। अच्छा, भाई जरा 1 मिनट रुकिए। हाँ बोलो। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ ठीक है। खाने की टेबल पे वो ठीक से पेश नहीं आ रहा था, लगता है उसी बारे में बात करेंगे। क्या कहना चाहते हो? बताओ ना मुझे, क्या हुआ? मैंने आपसे पूछा था, आपने मुझे बताया क्यों नहीं? मुझे पता है कि तुम्हें मुझसे तकलीफ है। तुम आराम से बात कर रहे हो, मैं सुन रहा हूँ। बताओ ना। मैंने वहां देखा आपको। कहाँ देखा तुमने मुझे? एमिर कॉस्को की ऑफिस में। अच्छा, उसने मुझे
दाढ़ी और बाल काटने के लिए बुलाया था, तब पता चला कि तुम भी वही हो। फिर मैंने सोचा कि चलो छोड़ो, ये मेरा काम है और मैं बस अपना काम ही कर रहा था, और तो कुछ नहीं ना। तुम्हें क्या बस यही बात करनी थी और कुछ नहीं ना? मुझे तो चिंता हो रही थी। चलो अंदर चलते हैं। भाई ये आप क्या कर रहे हो? आप ऐसा कैसे कर सकते हो भाई? क्या किया मैंने? मेरी बात ध्यान से सुनिए। देखिए भाई, वो बहुत खतरनाक है। उसका आपसे कोई लेना देना नहीं है। वो बस मुझे फंसाना चाहता है। समझते क्यों नहीं आप? आप सिर्फ एक मोहरा है और वो आपको मोहरा बनाकर मेरे खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है, समझिए। उसने कहा है कि तुम्हारी गलती की सजा मैं तुम्हारे भाई को दूंगा। अच्छा, और कुछ? और क्या भाई, वो चाहता तो किसी और को बुला सकता था ना, मगर फिर भी उसने आप ही को क्यों चुना? मुझे लगा कि मैं इस काम में अच्छा हूँ, इसलिए उसने मुझे बुलाया होगा। मुझे नहीं पता था कि ये सब तुमसे जुड़ा हुआ होगा। मुझे क्या पता कि हर बात तुम्ही से जुड़ी हुई होगी। हाँ बोलो ना। भाई सुनिए, गलत मतलब मत निकालिए। क्या मतलब है तुम्हारा? इतने सालों से मैं तुम्हारी बातें सुन रहा हूं, मुझे समझ में नहीं आता कि बड़ा कौन है, आखिर हो क्या रहा है। मुझे पैसा कमाता देखकर क्या तुम्हें तकलीफ हो रही है मेरे भाई? और तुम्हें डर लग रहा है कि अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं होगी? ये आप क्या कह रहे हैं भाई? तुम ना सिर्फ अपने बारे में सोचना बंद कर दो केमाल। देखिए भाई, अगर आप मेरी जरा सी भी इज्जत करते हैं ना, तो उस आदमी के साथ काम मत कीजिए। बस इतना ही चाहता हूं मैं। कह दिया ना तुमने जो कहना था, कि तुम चाहते हो कि तुम्हारी बात में मान लूं। तो सुनो मेरी बात। बिजनेस कैसे किया जाता है ये मुझे तुमसे सीखने की जरूरत नहीं है। किसके साथ कैसा रहना है या क्या करना है ये तुम नहीं बताओगे तो मेरे बॉस नहीं हो। जो कहना था मैंने कह दिया। तुम वहां पे क्यों काम कर रहे हो? उसकी बीवी के साथ तुम्हारा चक्कर चल रहा है और उसी की वजह से हमें इतनी तकलीफें हो रही है। हाँ, क्या बकवास कर रहे हो? अगर पापा नहीं होते तो तुम मुझे मारते ना? हाँ, मुझ पर ही तुम्हारा हाथ उठ जाता। हाँ, देखिए अपने भोले भाले बेटे को डैड, देख लीजिए। तुम्हें हो क्या गया है? कुछ नहीं हुआ डैड। आखिर क्या चल रहा है? मैं अमीर कोजुगलू के लिए काम करता हूं और मैं उसका नाई हूं। आप सब मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हैं? ये भी तो उसके लिए काम करता है। अगर ये काम करे तो ठीक, अगर मैं करूं तो गलत। मैं सिर्फ पैसा कमा रहा हूं पापा। हमें तुम्हारा पैसा नहीं चाहिए। ये पैसा सिर्फ मेरे लिए नहीं है पापा। भाई आप ये क्या कह रहे हो? तुम्हें उससे कुछ कहने की जरूरत नहीं। तुम्हारी वजह से ही उसके साथ है। वो सब परिवार का हिस्सा है और तुम्हें उनके साथ काम नहीं करना चाहिए था। नहीं केमाल, ऐसे क्या देख रहे हो? मैं नहीं कर सकता डैड। क्यों नहीं कर सकते? मैं नहीं कर सकता डैड। मिस्टर हकी के साथ मैं ऐसा नहीं कर सकता। फिर तो मुझे तुमसे इस मुद्दे पर कोई बात नहीं करनी है। चलो फेन। सब उस लड़की की वजह से है। वो लड़की, वो उसे कभी नहीं जाने देगी। और अब उसका हस्बैंड भी तो है। हमारा बेटा यहाँ आया था। मुझे डर लग रहा है। ये सब क्या हो रहा है फ़हीमे? कहीं नहीं जाएगा हुसैन, कहीं नहीं। मैं कह रही हूं ना, कहीं नहीं। मैं कसम खाती हूं, मैं उसे ऐसा कभी नहीं करने दूंगी हुसैन।
अपनी आजादी की चाबी तो दो मुझे। अब यहां खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? चलो। हमें निकलते हुए किसी ने नहीं देखा। तुम तैयार हो ना? दवाई ली है ना तुमने? नहीं, मुझे नहीं लगता कि मुझे दवाई की जरूरत है। मगर फिर भी ध्यान से और निहान से कुछ मत कहना, ठीक है? अरे नहीं, उससे कहूंगा तो जान से मार देगी मुझे। बड़ी बहन का डर तो बनता ही है। चलो अब उतरो भी। गाड़ी संभाल कर चलाना। एंजॉय योर टाइम। थैंक यू। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आंसू। केमाल, क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो हो ना? कुछ हुआ है क्या? सब ठीक तो है? नहीं तो मैं ठीक हूँ। मैंने उससे मना किया था ना, क्या मतलब है इसका? मैंने तुम्हें कहा था कि एक आर्टिस्ट के काम में दखल मत देना। इसका क्या मतलब है? जवाब दो। लीजिए मैडम, हम पहुंच गए। ये लो। थैंक यू। हाँ जी, दरवाजा खोलेंगे जरा? अब ये तो बताइए कि आपका नाम क्या है और आपको किससे मिलना है? देखो लड़के, यहाँ सब मुझे जानते हैं। निहान हो या विल्डान हो, जाकर बताओ कि उनसे मिलने वहीं में आई है। कहना केमाल की मम्मी। नहीं तो मेरे पास और भी रास्ते हैं और मैं इस घर को तबाह कर दूंगी। खोलो इसे, खोलो। यहीं रुकिए। मिसेस निहान, आपसे मिलने कोई बाहर आया है। वो कह रही हैं कि वो केमल की माँ है। ठीक है, क्या हुआ? क्या बात है? केमाल की मॉम यहाँ पर आई हैं। क्या? वो यहाँ क्या कर रही है? उनका यहाँ क्या काम? अफसाने, अफसाने, उन्हें अंदर मत आने दो। कह दो कि हम घर पर नहीं हैं। मॉम, उन्हें आने दीजिए प्लीज। हमें उन्हें सुनना चाहिए। निहान, अब क्या सुनना बाकी है? वो सिर्फ यहाँ लड़ाई करने आई हैं और कुछ भी नहीं। ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है निहान। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने डिसाइड किया है कि मेरी फैमिली कौन है। आपका स्वागत है। कहिए, कैसे आना हुआ? क्या तुम्हारी बेटी मेरे बेटे से दूर रहेगी? वो उससे नहीं मिलेगी।
मिसेस फ़हीमी, मैं यही हूँ। आप मुझे बताइए क्या बात है। हर वक्त उसके आसपास मंडराना ठीक नहीं है। तुम्हारी लड़की शादीशुदा है, मेरे बेटे की भी सगाई हुई है। क्या बकवास कर रही हो? क्या तुम्हें मेरी बात समझ आई? तुम्हारी बेटी को पैसा चाहिए तो उसे बोलो कि अपने हस्बैंड की कंपनी की दीवारें पेंट कर ले, नहीं तो हम उसे पैसे दे देंगे। मिसेस फ़हीमी, आप शांत हो जाइए प्लीज, हम बात करते हैं। बात करने को रहा क्या है? हाँ? तुम्हारी बेटी प्यार में उसे पागल कर देगी और फिर बाद में पीछे हट जाएगी और मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। याद रखना, मैं एक माँ हूँ और इसका मतलब समझती हो ना? दफा हो जाओ मेरे घर से इसी वक्त। चली जाऊंगी। ये मत समझना कि मैं कुछ कर नहीं सकती। तुमने हमें कभी कोई बड़प्पन नहीं दिखाया और मैं भी नहीं दिखाऊंगी। तुम उसे बर्बाद नहीं कर सकती। कभी भी नहीं। हाँ, मैं पहुंच गई हूँ। वो थोड़ा सा ट्रैफिक था ना, इसलिए लेट हो गई। हाँ हाँ समझती हूँ, पर थोड़ा सा नर्वस फील कर रही हूँ मैं। तुम फिक्र मत करो, तुम बिल्कुल कर सकती हो। और हम आगे भी एक साथ बहुत काम करने वाले हैं। ये तो बस एक शुरुआत है। मैंने सारा इंतजाम कर दिया है। तुम उनसे मिल लेना, अगर लगे तो उन्हें मेरा नाम भी बता देना। वो तुम्हें बुक किए हुए टेबल तक ले जाएंगे। हाँ ठीक है। कहिए मैम। वो फातिह कुशाक गिल। इस तरह। बैठिए आप। शांत हो जाओ ज़ैनब, मुस्कुराते रहो बस। तुम कर सकती हो। Emir Kozgolu. मेरा इंतजार कर रही थी ना? काफी अच्छी लड़की हो तुम ज़ैनब। वो मुझे नहीं पता था कि मुझे आपसे मिलना है। मैं तो कुछ और ही सोचकर बैठी थी। छोड़ो भी इन फिजूल की बातों को। वैसे तुम काफी बहादुर लगती हो। नहीं, वो मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। मैं भी मिस्टर फातिह से बात करती हूँ। किस बारे में? कि ये सब नहीं हो सकता, मतलब आपके साथ नहीं हो सकता। और क्यों? मेरे भाई कैमल की वजह से। काफी ईमानदार हो। यह बात मुझे अच्छी लगी।
तुम्हें लगता है ये बात तुम्हारे भाई को पसंद नहीं आएगी, मगर ये तो सिर्फ एक प्रोफेशनल अदला बदली है। नहीं, मेरा मतलब है कि मेरे भाई को, उन्हें इस एजेंसी और मिस्टर फैती के बारे में कुछ भी नहीं पता है, क्योंकि मैंने उन्हें नहीं बताया। और आप भी कुछ मत बताइएगा। ठीक है। लेकिन मैं फिर भी आपके साथ काम नहीं कर सकती। भूल जाइए इस बात को प्लीज। तो ये हमारा सीक्रेट रहेगा। ज़ैनब, तुम्हारा फोन। अच्छा, ये लड़की तुम्हें कहाँ मिली? निहान ने मुझे कॉल किया था। उसने मुझे बताया कि लड़की उसकी दोस्त है। हाँ, वो दोस्त तो है, मगर मैं उसे एक सरप्राइज देना चाहता हूँ और उसमें मुझे तुम्हारी मदद चाहिए होगी। ठीक है, तो तुम रिश्तेदार के नाते उसे चाहते हो। वैसे आज तो ओजान भी ऑफिस आया था। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं रहा था कि हो क्या रहा है। ओजान भी? हाँ, हम सभी की उससे मिलने की ख्वाहिश है। कैसी थी मीटिंग? आओ, बैठो ना मेरे पास। ओजान, वो मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, तो मैं घर जा रही हूँ। मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ, ठीक है ना? नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम्हारे साथ ही चल रही हूँ मैं। ठीक है। कहाँ चले? यहाँ से थोड़ा दूर, जहाँ कुछ सुकून हो। प्लीज चलो जल्दी। हाँ, हेलो चीफ। जैसा कि मैंने आपको बताया ना, बिल्कुल वैसा ही करना। लड़का लड़की दोनों को सबक सिखाने की जरूरत है। ठीक है, ठीक है। हाँ हाँ, कर दो, कोई टेंशन नहीं है। बाय बाय। तुम बहुत टेंशन में लग रही है। सब ठीक है? कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज मुझे बताओ। ओजान, क्या हम थोड़ी देर बाद में बात कर सकते हैं? मैं कुछ सोच रही हूँ, मेरा दिमाग कहीं और है। ठीक है। अरे बाप रे, ये लो। क्या हो गया तुम्हें? नहीं, कुछ नहीं।
आपका लाइसेंस और परमिट दिखाइए। लाइसेंस एक सेकंड, यही 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 कहीं तो रखा था। कहाँ गया परमिट? पता नहीं कहाँ गया। मैंने यहीं रखा था, पता नहीं कहाँ चला गया। मैंने शायद। तो क्या ये कार आपकी है? नहीं, ये मेरे बहन के हस्बैंड की कार है। उनका नाम एमिर है। फिर लाइसेंस? फिलहाल तो मेरे पास दोनों चीजें नहीं है। ओजान, तुम मजाक कर रहे हो है ना? तो फिर आप दोनों को हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। क्या? चेंगिज, तुम इस बारे में किसी से कुछ भी नहीं कहोगे। अगर मुझे पता चला तो मैं सबको बर्बाद करके रख दूंगी। समझ गए ना मेरी बात? आप तो जानती हैं, झूठ को छुपाना तो बहुत बुरी बात होती है। क्या आपको कोई तकलीफ है मिस्टर मुस्तफा? नहीं मैम, मैं तो आपके लिए परेशान हूँ। निकल जाओ। उस आदमी से बात करना ही बेकार है। अब तो हद पार हो गई है। आज तो उसकी माँ यहाँ आई थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है आखिर हो क्या रहा है ये सब। उसको यहाँ आने की क्या जरूरत थी? उन्हें चिंता हो रही होगी मॉम, वो भी किसी की माँ है और उनका भी एक बेटा है, इसीलिए। तुम कुछ ज्यादा ही बोल रही हो। नहीं, आप सही कह रही हैं। मैं समझ गई हूँ, हमें एक दूसरे से अलग रहना चाहिए। हमारी वजह से वैसे ही बहुत मुसीबतें पहले ही आ चुकी हैं। सही कहा तुम। कोई भी नहीं कह सकता किसी की जिंदगी में कब क्या हो जाए। वो जो कुछ भी था मेरा पास था, जिसने हम सबको बर्बाद कर दिया है। क्या उजान, ये तुम कैसे कर सकते हो? प्लीज देखो, इस वक्त लड़ने का टाइम नहीं है। मॉम, डैड, एमिर, किसी का भी फोन नहीं लग रहा है। कार की पेपर्स नहीं है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि हमने कार चुराई है। वो मेरी बात ही नहीं सुन रहे हैं। वो कार तो सील कर ही रहे हैं। उसके साथ हम लोगों को पुलिस स्टेशन ले जाने की धमकी दे रहे हैं। हम क्या करें? क्या हम? किसके साथ हो तुम? देखो, मैं तुम्हारे सवालों का जवाब बाद में दूंगा। प्लीज एमिर को फोन लगाओ और कहो मुझसे बात करे। 3661761। मुझे जाने दीजिए सर, मेरा से कोई लेना देना नहीं है। मुझे तो पता भी नहीं क्या हुआ। आप नहीं जा सकती। वो कह रहा है ना परमिट घर पे रह गया। क्या कर रहे हैं आप? ओजान, क्या तुमने अपनी दवाइयाँ खाई? हाँ खाई है मैंने, खाई है दवाई। उसके साथ कार में बैठना जुर्म है क्या? मुझे तो पता भी नहीं था कि वो लाइसेंस नहीं लेकर आया है। मुझे मैडम, हम ये कैसे मान ले कि आपने ये कार नहीं चुराई है? कोई सबूत है? अब क्या करूं? अब मैं क्या करूं? ओजान, कुछ तो करो प्लीज। अगर वो मुझे जेल ले गए तो मैं फंस जाऊंगी। सुनो मेरी बात निहान, तुम्हें पुलिस स्टेशन आना होगा। तुम ही हमें बचा सकती हो। आपके परिवार से किसे बुलाना है? केवल भाई। शुक्रिया मिस्टर सुक्रू, मैं आपका यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा और सही वक्त आने पर चुका भी दूंगा। हाँ बोलो, रोना बंद भी करो, हम जाकर उन्हें ले आएंगे। वैसे तुम्हारे पापा कहाँ पर हैं? लेला,
प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझे नहीं पता था ये सब हो जाएगा। ओजान, अब तुम्हें पता है कि इसका अंजाम क्या होने वाला है? मुझे मेरे घर वाले बाहर नहीं जाने देंगे। आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। हाँ, पर क्या हम बाद में बात कर सकते हैं? मेरे वकील और परिवार वाले आते ही होंगे, उनके आने के बाद ही मैं कुछ बात करूंगा। आपने अपनी बीमारी के बारे में क्यों नहीं बताया? ओजान, क्या तुम बीमार हो? क्या इन्होंने तुम्हें बताया नहीं? इन्हें दौरे पड़ते हैं, आप इनका ध्यान रखिए। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं ओजान? मतलब तुम्हें दौरे पड़ते हैं? तुमने ही तो कहा था मुझसे, तुमने ही कहा था कि मैं तुम्हें कार में लेने आऊं। मैं चाह के भी तुम्हें मना नहीं कर पाया ज़ैनब। हाँ, और इतनी सारी चीजें होने के बाद मुझे ये पता चल रहा है कि बाय चांस मैं जिंदा हूँ, है ना? बहुत बढ़िया। क्या सोच रहे हो अब तुम ओजान? हाँ, मेरे परिवार वाले मुझे यहाँ लेने आए? ओजान, 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 दवाइयाँ निकालो जल्दी से। ओजान, ओजान। निहान, क्या ओजान ठीक है? मैं अभी किसी ऑफिसर से मिलना चाहता हूं। ओके? अपना राज राज ही है। ज़ैनब, भाई, ये तुम्हारा भाई है? ओजान, तुम ठीक हो? हाँ निहाल। ज़ैनब, ये सब क्या हो रहा है? तुम क्या कर रही हो यहाँ पर? भाई, मैं आपको सब कुछ बताती हूँ। मुझे यहाँ से ले चलिए पहले प्लीज। मिस्टर केमाल, क्या ये आपकी बहन है? ओजान, एक्सक्यूज मी, ये बताइए ये लोग यहाँ पर कब तक रहेंगे? हम इन्हें जल्द से जल्द छोड़ देंगे सर। ऑफिसर, मैं आपको बता दूं कि ये कार चोरी की नहीं, बल्कि मेरी, और उसका परमिट मेरे पास था। जरा देखिए तो उनकी तरफ। इन्हें इनका सबक मिल चुका है ऑफिसर। ये परमिट लेना भूल गया था। ये चेक कीजिए और इन्हें छोड़ दीजिए। ओजान, ये तो मेरा साला है, और ये लड़की हमारी फैमिली फ्रेंड है। मुझे आपके सिग्नेचर्स चाहिए। एक मिनट, मुझे आपके कमांडर से बात करनी है। मुझे जानना है कि मेरी बहन को आखिर क्यों गिरफ्तार किया गया है। अब चलिए, मैं भी आता हूँ। ज़ैनब, भाई, भाई, अमीर, हमें यहाँ से जल्दी ही निकलना होगा, प्लीज। चलो जल्दी। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ, मगर एक से भले दो होते हैं। वैसे तुम्हारे पति कहाँ है मिसेस बिल्डान? उनकी कमी नहीं महसूस हो रही? दफा हो जाओ यहाँ से। लैला, प्लीज मेरी बात सुन लो एक बार। निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ। लैला, तुम मुसीबत में हो, बहुत बड़ी मुसीबत में हो। तुम्हें बचाना मेरा काम नहीं है। निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ, जाओ यहाँ से। केमाल सोइडर,
उससे अपने आप को दूर रखना। मैं नहीं जानता कि वो तुम्हारे करीब कैसे पहुंचा, मगर वो निहान से प्यार करता था। पहले मतलब मेरी बेटी से प्यार करता था। उसके दिमाग में ना जाने क्या चल रहा है। वो मेरी बेटी के पति को नुकसान पहुंचाना चाहता था, मुझे कहीं से पता चला। वो तुमसे मिलने आया। अब ये साफ है कि उसका शायद कोई मकसद होगा। उसका मकसद हमें नुकसान पहुंचाने का भी हो सकता है, और वो क्योंकि वो हमारे अतीत के बारे में सब जानता है और उसका फायदा वो उठाना चाहता है। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं तुमसे? तुम्हारी चिंता हो रही थी मुझे, इसलिए तुम्हें बताने आ गया मैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में आने की? चले जाओ, निकलो यहां से, निकल जाओ यहां से। मुझे लगने लगा है कि मानो हम बिछड़े हुए भाई हैं। किस्मत काफी मिलती जुलती है। और इस कहानी का विलन कौन है? इत्तेफाक। ऐसे इत्तेफाक से मुझे चिढ़ आती है। क्यों, तुम्हें पसंद नहीं है? तुम्हारी तो जिंदगी एक इत्तेफाक है। इत्तेफाक से कहीं तुम भी खतरे में ना आ जाओ, संभल के रहना, नहीं तो लेने के देने पड़ जाएंगे, समझे? चलो मेरे साथ। बताओ मुझे क्या प्रॉब्लम है? निहान, तुम तो जानती हो ना, मैंने अभी अभी एजेंसी ज्वाइन की है। ओजान मुझे वहीं मिला था। मेरा यकीन करो, मैंने कुछ भी नहीं किया, समझो प्लीज। ज़ेनब यहाँ से चली जाओ, तुम्हारा भाई आ जाए इससे पहले जाओ। ओजान की तरफ से मैं आपसे माफी चाहता हूँ मिस्टर केमाल। वो काफी कमजोर और बीमार है। उसे लड़कियों के साथ बाहर घूमना अच्छा लगता है। क्या ना, जवान खून है तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। अपनी बकवास बंद कर, समझा? आप लोग यहाँ लड़ाई मत कीजिए। ऐसी बात दोबारा मत करना, वरना ठीक नहीं होगा। आप नाराज क्यों हो रहे हैं? मेरी बात को गलत मत समझिए। मैंने तो बस यही कहा कि वो जवान लड़का है और जवानी में पैर फिसल जाता है। प्लीज सर, आप ऐसा मत कहिए। हम एक परिवार की तरह लग रहे हैं ना, मानो अपने बच्चों को जेल से छुड़ाने आए हो। मैं देख रहा हूँ तुम्हें बहुत मजा आ रहा है। तो क्या मैं शोक मनाऊं? सर आप मेरे साथ आइए। मिस्टर एमिर, आप चाहते तो हम ओजान को छोड़ सकते हैं। लड़की को रिमांड में रखने की जरूरत नहीं थी। जरूरत थी। सर आप इस केस को और आगे मत बढ़ाइए। उस लड़की को छोड़ देते हैं और साथ ही ओजान को भी। ओजान को कुछ दिन और यहाँ रखो और इसकी कोई वजह ढूंढो। आप जिस नंबर से संपर्क करना चाहते हैं वो इस वक्त मौजूद नहीं है।
हाँ, इसीलिए लगता है हम उसे रिहा कर सकते हैं। लेकिन मुझे तो किसी ने फोन पर कहा कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। ओह हाँ हाँ, आपकी बहन जिस आदमी के साथ थी उसने सड़क पर उतरकर अपराध किया है, और ये देखकर हमारा आदमी उत्साहित हो गया। जिस बारे में उसने आपको बताया है, आप जानते हैं ना आपकी बहन वयस्क है। हाँ, तो ये बेमतलब था या इसके पीछे कुछ और ही वजह थी? हाँ बिल्कुल। या फिर आप लोग चाहते थे कि मेरी बहन इस प्रॉब्लम में फंसे? सही कहा ना मैंने? कहना क्या चाहते हैं आप? कोई बात नहीं, मैं समझ गया। अब मेरी बारी है। ऑल द बेस्ट। तुम्हारा भाई भड़कने वाला है। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया ज़ैनब? तुमने उजान से क्यों छुपाया कि तुम केमाल की बहन हो? सब कुछ इतना जल्दी हो गया था, नहीं तो मैं आपको बता देती। ज़ैनब, देखो जो भी बात है तुम मुझे डिटेल में बताओ। चलो। बताओ मुझे। कसम से भाई, मैं आपको सब कुछ बता दूंगी। प्लीज शांत हो जाइए। तुम उस आदमी के साथ क्या कर रही हो? क्या कर रही हो तुम उसके साथ? बस भाई शांत हो जाइए, मैं आपको सब कुछ बता दूंगी। मैं शांत नहीं होने वाला हूँ। जो भी बात है मुझे बताओ। चलो बताओ मुझे। तुम ठीक तो हो ना? नहीं मैसूद, मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ। मैं बर्बाद हो जाऊंगा। तुम जा सकते हो, मैं खुद कार ड्राइव करके लेकर आ जाऊंगा। कॉल करता हूँ। ज़ैनब से मुझे बात करनी है। मुझे सब सच जानना है। जाओ बैठो कार में, जाओ। भाई भाई, आप मुझे गलत समझ रहे हैं भाई। कसम से मैं आपको सब कुछ बता दूंगी, एक एक बात। अपनी बकवास बंद करो। मैं सब जानता हूँ कि तुम क्या कर रही हो, लेकिन मैं ये तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ कि तुम आखिर कर क्या रही हो। शायद अब तुम्हें समझ आ जाएगा कि मेरे पीठ पीछे कुछ नहीं करना चाहिए था। ठीक है, मैं आता हूँ। पर शायद तुम पहले आ जाओ। हम एक लड़की का सरनेम बदलने जा रहे हैं। तुम सही हो, तुम एक लड़की से शादी की बात करने आए हो। अरे नहीं, मम्मी को रोको। वो लड़की केमाल की बहन है। इस बारे में मुझे केमाल से खुद बात करनी है। अब तक तो नहीं बताया, पर आज मैं उसे सब कुछ बता दूंगा। तुम ऐसे गलती कैसे कर सकते हो जान? तुमने मुझे निराश कर दिया। मुझे यकीन नहीं हो रहा। तुमने उसे बुज़दिल बना दिया है। कोई बात नहीं, ये सिर्फ एक एडवेंचर है। तुम्हारी वजह से। सॉरी एमिर, तुम उसकी सिचुएशन जानते हो। तुमने फिर भी उसे कार क्यों दे दी थी? मुझे क्या पता डार्लिंग, सिर्फ मैं ही हूँ जो उसे एक बच्चे की तरह ट्रीट नहीं करता। मुझे लगा वो आसपास ही जाएगा। मुझे क्या पता कि तुमने ये जानबूझकर किया। उसने कुछ भी नहीं किया। जो भी गलती हुई है वो मुझसे हुई है, और इसी बात से मुझे खुद पे गुस्सा आ रहा है कि मैं किस तरह का आदमी हूँ। आज ये प्रूफ हो गया कि मैं सच में एक बहुत बड़ा लूजर हूँ। कोई बात नहीं, आराम करो। चलो यहाँ से चलते हैं, मैं यहाँ और नहीं रुक सकता हूँ। उन्होंने मुझे बताया कि हमें कुछ डॉक्यूमेंट साइन करने, तब तक इंतजार करना होगा। हे ऑफिसर, जरा अपना काम करो और बताओ यहाँ होता क्या है। शिफ्ट खत्म होने से पहले निष्कर्षण के कागजात तैयार हो जाएंगे। और अगर वो तैयार नहीं हुआ तो मिस्टर रोजान आज रात हमारे मेहमान होंगे। क्या? बिल्कुल नहीं। ये क्या कह रहे हो तुम? हाँ, मैं यहाँ क्यों रुकूंगा? जेल में क्यों रुकूंगा? क्या किया मैंने कुछ भी नहीं किया। तुम मुझे जेल में नहीं रोक सकते। ओजान शांत हो जाओ। नहीं रुकूंगा मैं। ओजान शांत हो जाओ। ओजान शांत हो जाओ। यहाँ के रूल्स है, रूल्स फॉलो करो।
शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। चिंता क्यों करते हो? सब ठीक हो जाएगा। तुम शांत हो जाओ बस। मिस्टर ओंडर अभी तक यहाँ नहीं पहुंचे। उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उतनी ही है जितनी आपकी। हेलो, जो भी हुआ है तुम यहाँ जल्दी आ जाओ। तुम्हारा बेटा जेल में है। क्या? वो ट्रैफिक में फंस गया। केमाल की बहन के साथ आमिर के कार में। तुम किस बारे में बात कर रही हो? ओंडर, तुमने कुछ किया है जो आमिर को पसंद नहीं है। आखिर तुम बोल क्या रही हो? तुम समझ जाओगे जब तुम आओगे। मैंने आखिरी पल तक इंतजार किया, बट आई एम नॉट सरप्राइज्ड। इसका मतलब आप तो अब तक धोखा दे रहे हो। क्या आपको ओजान कुछ ज्यादा ही पसंद नहीं है? मैं लैला बोल रही हूँ। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मुझे क्या करना चाहिए किसी को दूर रखने के लिए मुझसे और मेरे घर से? हम यहाँ क्यों आए हैं भाई? क्या तुम्हें कुछ याद है? तुम भूल गई हो। तुम भूल गई ज़ैनब। तुमने सबसे झूठ कहा। तुमने हमें बताया था कि अहमद को तकलीफ है, पर तकलीफ दरअसल उसे नहीं तुम्हें थी। ऐसा मत कहिए भाई। उसके शराबी पिता ने पिटाई करके स्कूल भी छुड़वा दी, उसे गराज में लगवा दिया काम पे। वो हमेशा मुझे देखता था, हर दिन मरम्मत की दुकान पर जाता था। हाँ, देखो, वो वही खिड़की से तुम्हें घूरा करता था, याद है तुम्हें? वो वहीं से तुम्हें देखता था कि तुम कैसे बारिश को देखा करती थी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, मेरे साथ बुरा होने वाला है। कितनी बार हमने मना किया, कितनी बार डैड ने उसे मना किया, लेकिन नहीं, उसने हमारी बात कभी मानी ही नहीं। ज़ैनब, कभी किसी से ऐसा झूठ मत बोलो जिससे किसी को तकलीफ पहुंचे। आगे से कभी ऐसा झूठ मत कहना जिससे तुम खतरे में पड़ जाओ। ये तुम्हारी जिंदगी का सवाल है और वो बहुत कीमती है। अब जो भी बात है मुझे सब सच बताओ। मैंने एक एजेंसी में अप्लाई किया। कौन सी एजेंसी? फातिह कुचाकिल। वो एक एक्टिंग एजेंसी है। वो बहुत अच्छी जगह है भाई। ज़ैनब, तुम्हें एक्टिंग का शौक है, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अब चलो ठीक है, जो हो गया सो हो गया। अब मुझे उजान के बारे में सब कुछ अच्छे से बताओ। निहान ने मुझे एजेंसी के लिए मनाए रखा।
आखिरकार वो दिन आ ही गया। हमें कॉस्को ग्लू के आभारी हैं। चलो कुछ खा लेते हैं। नहीं, हमें घर जाना चाहिए। ठीक है, तो चलो कोई अच्छी फिल्म देख लेते हैं। मैं कोई फिल्म नहीं देखना चाहता ओजान। बेटा, बेटा, तुम ठीक हो ना? ऑन्जर, तुम कहाँ थे? तुम हमारे साथ क्यों नहीं थे? आई एम सो सॉरी बेटा। मैंने तुमसे कहा था, तुम कहाँ थे ऑन्जर? ओजान, चलो तुम मेरे साथ चलो। किस तरह की गैर जिम्मेदारी है ये? तुम अपना फोन कैसे बंद कर सकते हो? मैं तुम्हें सुबह से कॉल कर रही हूँ, लेकिन तुम मैं कहाँ बिजी थे? था। मैं बाद में बात करता हूँ। बताओ मुझे आखिर हुआ क्या है? फिर बाद में ही सुन लेना। तुम अपने बेटे के बारे में सुनो, अपने बेटे पर विश्वास करो। फेयर इज फेयर। हमने जिंदगी में बहुत सारी चीजें देख ली हैं। मिस्टर रॉन्डर, आपको यहाँ होना चाहिए। आपका बेटा जेल में सिर्फ 3 घंटे में मर गया था। मुझे नहीं पता अगर उसे जेल में डाल दिया तो क्या होगा। कहीं वो खुद को ना मार दे, क्या पता। एमिर, प्लीज ऐसा मत कहो। वैसे मिस्टर रॉन्डर, आपकी क्या इज्जत जब आपकी बेटी आपको सुनने को राजी ही नहीं है। ओ, पापा का प्यार। क्या तुमने ये किया? नहीं, ये आपने किया है। पहले जो कुछ भी हुआ सो हुआ, पर अब वो सब अतीत है। हैं? उन्हें छोटे रिश्ते रखने की आदत थी। ये मैंने कुछ समय पहले सीखा था। आप मुझसे आगे निकल गए और मैं चुप रहा, समझे आप? ये आखिरी कोशिश थी निहाल को चेतावनी देने के लिए। मेरा मतलब है, अगर ओजान मुसीबत में है तो इसके जिम्मेदार आप हो। कम बोलना बेहतर होता है, आप जानते हैं। एमिर, मैंने वही किया जो मैंने कहा। लेकिन तुम उसकी कार में क्यों बैठी ज़ैनब? मैंने आपसे कहा था ना भाई, मुझे कुछ करना पड़ेगा अपने सबक के बारे में। और अचानक मुझे एहसास हुआ वो मेरे बगल में था। मैं बस कंफ्यूज्ड हो गई। कोई ट्रैफिक नहीं था, इसलिए मैंने अंदर जाने का फैसला किया। और कसम से वो मेरे दिमाग से फिसल गया। मैंने सोचा अगर आपने देखा तो आप मुझे मार डालेंगे। क्या तुमने सही किया? देखो, अगर तुम मुझसे झूठ बोलोगी क्योंकि तुम मुझसे डरती हो तो मुझे और गुस्सा आएगा। सबसे पहले तुम वो एजेंसी को छोड़ोगी, समझ गई? और ये बात मॉम डैड को बताओगी। और वो राजी है तो मुझे इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। नहीं भाई, मैं वादा करती हूँ मैं एजेंसी छोड़ दूंगी। उनसे मत कहिएगा, अगर उन्होंने सुना तो वो मुझे बाहर नहीं जाने देंगी। ज़ैनब, मॉम डैड जो भी करते हैं तुम्हारी भलाई के लिए करते हैं। देखो, मैं दोबारा तुम्हें ऐसी तकलीफ में नहीं देखना चाहता। भाई, मैं वादा करती हूँ कि मैं नहीं करूंगी। ये सच्चा वादा कर रही हूँ आपसे। क्या तुमने मुझे पूरा सच बताया ज़ैनब? नहीं। तुम अमीर से मिली? क्या तुम्हारी पहले भी अमीर से मुलाकात हुई है? नहीं, वो बस आज ही पहली बार हुई थी। क्या ये झूठ है? नहीं। अच्छा तो ठीक है। भाई, आप माँ को तो नहीं बताएंगे ना? अभी के लिए नहीं। चलो। निहान, इससे पहले मॉम और डैड आके सवाल करें, हम अपने रूम में चलते हैं। तो चलो ऊपर चलते हैं। हाँ चलो। ओजान, एक बार यहाँ आओ।
मैं इसे रखना नहीं चाहता। ये नाटक मत करो, लड़की जिंदा है अभी और ये तुम्हारी जिंदगी है। काश ये जिंदगी इतनी आसान होती। उसने तुम्हें क्या दिया? ये क्या वो ऊपर चले गए? एमिर, तुमने बहुत कुछ किया है, उसके लिए थैंक यू सो मच। मेरा फर्ज था। भाई, माँ को नहीं बताएंगे ना? मैंने कहा ना मैं नहीं बताऊंगा। आप अंदर नहीं आओगे? नहीं, मुझे मेरे कुछ काम पूरे करने हैं। मेरा फोन कहाँ गया? अब क्या करूं मैं? क्यों, सब ठीक तो है ना? सब कुछ ठीक है, आप घबराइए मत। तुम मेरे साथ आओ, बात करनी है। क्या तुम पहले से ठीक हो? बस थोड़ा सा सर दर्द है। ये नॉर्मल है, तुम बस परेशान हो। मेरा प्यारा भाई, मेरी तरफ देखो, इस लड़की के साथ क्या कर रहे हो तुम? मुझे वो लड़की पसंद थी, क्या मैं किसी को पसंद नहीं कर सकता? नहीं कर सकते, जबकि तुम्हारे पास और अल्टरनेटिव्स हैं, तुम नहीं कर सकते। मॉम, क्या प्लीज आप थोड़ी देर के बाद आके मेरा दिमाग खा सकती हैं? आप मुझे बिल्कुल नहीं समझती हैं। जाओ विल्दान, जाओ। अब हम इस बारे में बात नहीं कर सकते हैं, हम कल बात करते हैं। मैं परेशान हो गया हूं और वो भी थक चुका है, वो डर चुका है। ओंडार, आपको कोई अधिकार नहीं है इसके बारे में बात करने का, आप समझ गए? विल्दान, मुझे नहीं पता था, अगर पता होता तो नहीं छोड़ता तुम्हें। आई एम सॉरी। मैं भी वही कह रही हूँ। आप नहीं जानते ओंडार, केमाल की माँ आज हमारे घर में घुस आई। क्या आप ये जानते हो? क्या निहान घर पर थी? उसकी माँ हमारे घर पर घुसती है ये कहने के लिए कि मेरे बेटे का पीछा छोड़ दो। उसकी बहन मेरे बेटे का पीछा करती है पुलिस स्टेशन तक। आपको इसका कुछ पता नहीं है? जब ये सब हो रहा था तब आप कहाँ थे ओंडार? मुझे अकेले रहने की जरूरत थी विल्दान।
नहीं निहान, नहीं ओजान, मैं नहीं चाहता कि तुम्हें परेशानी हो। अब उनके लिए मैं... डैड, ये एक सबक था। अगर मैं उन्हें सबक नहीं देता तो वो आसानी से भूल जाते। वो लोग अपने आप को बिजी कर रहे हैं और साथ ही तुम्हारे दिमाग को भी, जिससे कि तुम गलतियां कर सको, और तुम उन्हें बचाने के लिए खुद को परेशान कर रहे हो एमिर। ओह, तो आप वो धमकी वाली बात को लेकर परेशान हो? कोई नहीं है जो मुझे धमकी दे रहा है पापा। क्या मुझ पर भरोसा नहीं है? क्या है ये? आप मेरे पैसे गिन रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम जहां चाहो पैसे खर्च कर सकते हो, लेकिन अगर तुम्हें कोई ब्लैकमेल करता है तो मुझे जरूर बताना। अगर आज के बाद आपने मुझसे इस तरह से बात की तो मैं इस कंपनी में कभी नहीं आऊंगा और अपना हिस्सा भी बेच दूंगा। ठीक है, बेच दो, जैसी तुम्हारी मर्जी। कोई भी हमारे परिवार को परेशान नहीं कर सकता, समझे? और ये बात याद रखना, क्योंकि तुम मेरे इकलौते बेटे हो और मैं तुम्हारी सेफ्टी के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूं। मैं उसके बारे में नहीं भूल सकता डैडी, मुझे अच्छी तरह से याद है। मैं बाहर जा रहा हूं, मुझे ताजी हवा की जरूरत है। उसकी तलाश जारी रखो। वो अब उग चुका है। मैं जानता हूं तुम कुछ पूछना चाहती हो, पूछ लो। एक्चुअली अगर तुम स्टार्ट करोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। वो पहली लड़की थी जिसके साथ रहने पर एहसास हुआ कि मैं मर्द हूं। मैं भी कुछ मायने रखता हूं, खुद पे भरोसा हो रहा था। मैं उसके साथ खुश था, सारे गम भूल गया था मैं। लेकिन मैंने गड़बड़ कर दी, सब कुछ बर्बाद हो गया। जैसे हर खुशी मुझसे छिन जाती है, ये खुशी भी मुझसे छिन गई। इन सब में तुम्हारी कोई गलती नहीं है। लेकिन मेरी जिंदगी उसके गुलाम बन चुकी है। उजान, तुम्हारी बीमारी कोई परेशानी नहीं है हमारे लिए। मेरी किस्मत तो देखो, लड़की भी वो पसंद आई जो तुम्हारे एक्स की बहन है। तुम चिंता मत करो, ये सब ज्यादा दिन तक नहीं रहने वाला है। तो तुम ये कहना चाहती हो कि मैं उसे भूल जाऊं क्योंकि वो केमल की बहन है? किस्मत खराब है। मैं तो कहती हूँ कि तुम कभी हार मत मानना। उसका हाथ थाम लो, पर ये ज़ैनब नहीं कर पाई, समझे तुम? लेकिन तुम भी ये जानते हो उजान, प्लीज उसे भूल जाओ। मेरी बात को समझो तुम। मुझसे वादा करो।
तुम जानती हो ना कि ये अजीब है। मैंने बचपन से सिर्फ तुमसे सारी प्रॉब्लम शेयर की हैं और अब बड़े होके भी। बेवकूफ। हम दोनों तो भाई बहनों के लिए मिसाल हैं कि भाई बहनों का प्यार क्या होता है। पागल। निहान, तुम मुझे ज़ैनब को छोड़ने को कह रही हो, कहीं ये इसलिए तो नहीं कि कहीं तुम्हें केमल से वापस से ना मिलना पड़े? हम दोनों के लिए। मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। ये बस आखिरी बात है ओजान, अब मैं इसके बारे में बात नहीं कर सकती। तुम उससे छोड़ने को कह के मेरी खुशियों पर रोक लगा रही हो। मुझे उस लड़की में कोई प्रॉब्लम नहीं लगती। क्योंकि उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं ओजान। ज़ैनब के साथ तुम खुश नहीं रह सकते क्योंकि उसका सबसे बड़ा रीजन तो मैं हूं और मैं तुम्हारे रास्ते का कांटा नहीं बनना चाहती। तुम्हें तो अच्छे से पता है कि केमाल मुझसे प्यार करता था और अब वो नहीं सहेगा ये सब। तुम अपने भाई के लिए इतना नहीं कर सकती? ओजान, हम जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। जिन चीजों के साथ तुम ज़ैनब के साथ रहोगे सब मुझसे किसी ना किसी तरह जुड़ी हैं। मैं केमाल के साथ जिन चीजों में रहूंगी वो सब तुम पर भी असर डालेंगी। तुम्हें वहां कोई खुशी नहीं मिलने वाली। हम दोनों ही खुश नहीं रहेंगे। हाँ, तुम सही कह रहे हो। ये रहा ज़ैनब के साथ किया हुआ समझौता। थैंक यू। ज़ैनब दिल से एक्टिंग करना चाहती है, हुनर भी है उसके पास और उसे एक ऑफर भी मिली है। मुझे पता है, बताया उसने मुझे। कुछ दल यस उसके करियर के लिए काफी अच्छा रहेगा। एक मिनट, क्या कहा तुमने? कॉस्गो कॉर्पोरेट से उसे एक्टिंग का ऑफर भी आ चुका है। कुछ दल यस ने उन्हें जोड़ा। हाँ, ये बताओ, क्या तुम अमीर कॉस्गो को जानते हो? मेरे दोस्त हैं वो। क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है? नहीं, कुछ भी नहीं। अब से तुम मेरी बहन के मामलों में नहीं पड़ोगे। मिस्टर केमल, तुम मेरी फैमिली के साथ बिजनेस कर रहे हो और मैं तुम्हारी फैमिली के साथ। तो उसने क्या किया जब उसने अग्रीमेंट देखा? फिर आओ। थैंक यू वेरी मच फहीम, हम जल्दी ही मिलते हैं। तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो एमिर? पहले ये बताओ कि मैंने किया क्या है, ताकि मैं तुम्हें यहाँ बुलाने के लिए फिर से करूँ। उजान ने मुझे सब कुछ बता दिया है। वो एजेंसी में मिले थे। तो अब तुम क्या ढूंढने की कोशिश कर रहे हो एमिर? एक शहर की लेडी कॉप ओजान एजेंसी में है और वो शहर की लड़की बहन है हमारे छोटे इंजीनियर की। बताओ मैं इसकी खोज क्यों करूं? मैंने सारा दिन तुम्हारे सामान का सौदा किया है, लेकिन मेरे पास सिर्फ वही एक काम नहीं है। हम इस साल फतिया की एजेंसी के साथ काम कर रहे हैं। वैसे तुम यहाँ क्यों आई हो? मुझे अच्छे से पता है एमिर, तुमने उसे किस इरादे से कार दी थी। तुम उसे चोट पहुंचाना चाहते थे ना? मैं कैसे जान सकता हूँ कि वो सड़क पर जाते ही पुलिस स्टेशन पहुंच जाएगा? कभी कभी तुम भूल जाते हो ना कि हमारे बीच में एक बाउंड्री लाइन है। वो है ओजान। जो मुझे तुमसे जोड़कर रखता है वो मेरा भाई है। ये बात अपने दिमाग में रखो, ठीक है? तुम उससे अच्छे से पेश आओगे, समझे तुम?
उसकी हेल्थ का ख्याल रखना तुम्हारा भी काम है। अगर उसे तुम्हारी वजह से कोई भी चोट पहुंची तो तुम समझ जाना मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूँ। मैं सोच रहा हूँ तुम क्या करोगी। तो तुम अपना अग्रीमेंट कैंसिल कर दोगे, मैं नहीं, समझे तुम? गाड़ी रोको। हम तो मस्ती कर रहे थे, सारा मजा किरकिरा कर दिया। मेरे भाई बहन तुम्हारे खिलौने नहीं है, दूर रहो उनसे, समझ गए? ये तुम क्या बोल रहे हो? तारिक और मेरी बहन ज़ैनब से तुम जितना हो सके दूर रहो। उन्हें पैसे से बहकाना बंद करो। तुमने क्या कहा? मेरी समझ में नहीं आया। तारिक मेरा नाई है और ज़ैनब से मेरा कोई लेना देना नहीं। झूठ बोलना बंद करो। मुझे पता है तुम्हारी एजेंसी से उसे जॉब का ऑफर आया है। कैसा जॉब? कैसा ऑफर? अगर तुम लड़ना चाहते हो तो मुझसे लड़ो। मेरे भाई बहन को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मैं डर गया, मैं कांप रहा हूं। मुझे तेरे परिवार की परवाह नहीं। मैं अपने नौकरों को नहीं गिनता, उन्हें पैरों के नीचे रखता हूं, तेरी तरह। मेरी बात सुनो, मुझे उकसाओ मत, वरना मैं खुद नहीं जानता कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा। क्या तुम मुझे मारेगा? मुझे इस सब में पढ़ने का कोई शौक नहीं है। लेकिन अगर तुम ऐसा ही करोगे तो मेरे पास कोई चॉइस नहीं बचेगी। अपनी औकात तो देख के माल। तू यहां खड़ा है क्योंकि मैंने ऐसा होने दिया। अगर मैं चाहूं तो तू मेरे इलाके में क्या, मेरे शहर में भी नहीं रह सकता। मेरे पीठ पीछे जो करना है तुम वो करो, पर जीत नहीं पाओगे। जब तुम बार बार मुझसे हारोगे ना तो हारना भी सीख जाओगे। मेरे भाई बहन से तुम दूर रहो। फिर से वार्न कर रहा हूं तुम्हें।
आज जो भी हुआ मुझे उसके बारे में तुमसे बात करनी है। अगर तुम्हारे पास वक्त हो तो मुझे 1 घंटे में मिलो। डार्लिंग कहाँ हो? मेरे सवालों का कोई जवाब नहीं मिल रहा। जब तक मेरे पास तेरे भाई बहन हैं मैं तुझे खो नहीं सकता केमाल। ज़ैनब, 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 तुम सो गई? आओ आओ, देख लो जो तुम्हें देखना है। तुम देखो, वो सो गई। अभी सोई है? हाँ, उसके मन में कुछ तो है जब से वो आई है। हाँ वो ठीक है, इंटरनेट पे किसी ने बताया होगा कि सोने से सुंदरता बढ़ती है तो वो सो रही होगी। ऐसा नहीं है, उसके मन में कुछ है। अगर मैं पूछूंगी तो भी मुझे अभी वो नहीं बताएगी। शायद उसका भाई पता कर सकता है। हाँ हाँ बिल्कुल। कमाल को बोलता हूँ, वो बात करेगा। आपने सही कहा हुसैन, शायद उसने पहले ही बता दिया हो। क्या आप केमाल से पूछ सकते हैं? हाँ, केमाल ही उसका हल निकाल सकता है। मैं तो यहाँ पर कुछ हो ही नहीं।